माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में दीपक कुमार गौड़ हैं। अभी आपकी ज्वाइनिंग जी आर कॉर्प में हुई ना, इंडोकोट में, सॉरी इंडोकोट शूज में। एक्चुअली इनका जो सेक्टर था, जो प्रोफाइल था, वो सेम ही था। और जब आप मेरे पास आए थे तो ये भी बताएंगे कैसे इनको यहाँ के बारे में पता चला। तो पहले तो जब भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको दुविधा रहती है, डाउट रहता है कि पता नहीं ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ा सा सपोर्ट, कोई बड़ा काम नहीं किया गया है, क्योंकि इन्होंने आईडी अपना जनरेट किया था। जो आईडी केवल जनरेट करते हैं, प्रोफाइल में नहीं होते हैं, उनकी भी ज्वाइनिंग्स होती हैं। ये एक एग्जांपल है। अब पैकेज कभी कभी कोई जो आप कर रहे हो उससे थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। थोड़ा सा होमवर्क जब एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ हम लोग करते हैं, प्रोफाइल बनती है, तो उसका फ़र्क अलग दिखता है। पर इनकी ज्वाइनिंग आई, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप एक मैरिड हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके पास में हैं, और उसके बाद में इनको जो यहाँ की गाइडेंस मिली, जो सपोर्ट मिला, जो इन्होंने रियलाइज़ किया होगा, वैसे ये बताएंगे खुद भी अभी। तो इनकी ज्वाइनिंग मिलने के बाद में मुझे एक सेटिस्फैक्शन दिखाई दिया कि ये काफ़ी सालों से नहीं चेंज कर पा रहे थे, तो इनको एक कम से कम यहाँ का प्लेटफॉर्म ने इनको मदद करी है। वैसे कैंडिडेट भी जो वहाँ पे बोलते हैं, जो अपने एक्सपीरियंस को सुनाते हैं, वो भी बहुत काम करता है, कि संस्था अकेले काम नहीं करती है। तो उनको एक शुरुआत अच्छी मिली। मुझे खुशी इस बात की है, जब एक कोई परिवार जो चला रहा हो, उसमें अगर कोई ग्रोथ होती ऐसी है या कहीं दूसरी ज्वाइनिंग मिलती है, तो कहीं ना कहीं उनको एक कदम वो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो वर्किंग कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, बट अपने लिए कैसे ग्रोथ ले सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं, ये सोच ही नहीं पाए पुराने समय में। उसमें से ये भी शामिल है, दीपक भी। तो कम से कम ये आए, अपनी वाइफ के साथ में आए थे जब आए थे, आज भी इनकी वाइफ आई है साथ में। तो मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम फैमिली जो है, फैमिली को आगे कैसे बढ़ाना है, खर्चे बढ़ रहे हैं तो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में अपनी सैलरीज को भी कैसे बढ़ा पाएँ। इन्होंने थोड़ा देर से सोचा, बट सोचा आगे आए, तो इनको पहले ही शायद इंटरव्यू में ये ज्वाइनिंग मिली। मैं चाहता हूँ दीपक, आपको कैसे पता चला, कैंडिडेट्स को बताइए, ये पूरी जानकारी दीजिए, आपका अनुभव यहाँ पे क्या रहा। कानपुर में बहुत सारी जॉब कंसल्टेंसीज भी हैं, उससे आपको कैसे अंतर समझ रहे हैं। नए लोगों को ये पता चले कि एक परिवार वाले व्यक्ति को जब यहाँ से जॉब मिलती है तो उसकी खुशी के बारे में उसको आइडिया लगे, अपने बारे में जो बोल सकते हैं वो बोलिए। थैंक यू सर। सर, मेरा नाम दीपक कुमार गौड़ है, मैं कानपुर में रहता हूँ, और मैं कई यानी बहुत समय से इस संस्था से जुड़ा हूँ। मुझे भी किसी के थ्रू पता चला था, और डाउट तो था कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यानी सब फेक हो, क्योंकि मैंने कई जगह में धोखा खा चुका हूँ। लेकिन सर, आपसे जुड़े, आप क्या रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन हाँ, उसका मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। तो और पहले टर्न में मेरा सिलेक्शन हुआ, इसके लिए मैं थैंक यू कहूँगा सर आपका। और मैं तो कहूँगा कि सर, जो भी नए लोग आए, एक बार आए और यहाँ पे संपर्क करें और सब जाने परखे, और मैं गारंटी लेता हूँ कि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 100% होगा। जी, बहुत कम शब्दों में एक्यूरेट बात कही है, और बहुत कम शब्दों में। देखिए, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी भी बताई, और मैं एक बात और भी आपको बता रहा हूँ। वो कैंडिडेट जो थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन हुआ, इनको भी हमारे यहाँ से जो अलग अलग प्रोफाइल पैकेज का बताया जाता है, तो उन्हें समझा, ये पूरी बात नहीं भी समझ पाए थे। लेकिन ये इंटरव्यू में गए, अगले दिन आए, एक दिन शाम को आ गए थे 5 बजे ना, मुझे याद आया ना। तो मैंने उनसे कहा था, यार तुम्हारा ये आने का टाइम क्या है? सर, एक बार पॉज करेंगे क्या? इट्स ओके, इट्स ओके। तो ये इन्होंने शाम को आए, तो मैंने कहा सुबह फिर से आओ 11:30 1:30 पे। मैं लंच लेकर के सारे कैंडिडेट से बात करके बैठा हुआ था, तो मैंने उनको उस दिन वापस कर दिया था। बहुत सारे कैंडिडेट इसी में बुरा मान जाते हैं, संस्था ही को सुनाने लग जाएं कि आप बेकार है और हम जब चाहें तब हो जाए। तो मैंने कहा ये टाइम नहीं आने का, इस वक्त कंपनी में नहीं भेज सकते हैं। ये अगले दिन सुबह आए, उस वक्त भी शायद आप किसी के साथ आए थे। हाँ, तो मैंने उनसे कहा था कि तुम्हें अकेले आना, अकेले इंटरव्यू में जाना है। तो कैंडिडेट जब खुद प्रयास कर रहा होता है, तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का भी ज्वाइनिंग आएगा। और मैं चाहता हूँ सर, इस बात को थंबनेल में मेंशन जरूर करें कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट भी कम से कम एक, ऐसा नहीं कि उसकी ज्वाइनिंग नहीं आती, वो प्रयास कर रहा हो। तो एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट सिंपल 2 बार प्रयास किया, 2 बार आया, एक बार इवन मैंने थोड़ा डांट के ही भेजा, तो उसको बुरा लग जाना चाहिए था, अगले दिन नहीं आना था कि सर ने मुझे डांट दिया है, अब तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई, अब तो मैं बिल्कुल हर्ट हो गया, मेरा मूड खराब है। तो ऐसे कर देना चाहिए था, नहीं किया इसने ऐसा। अगले दिन वो फिर आया, फिर भी थोड़ा बहुत मैंने कहा, और
क्योंकि बहुत सारे जब कैंडिडेट बैठे होते हैं तो जरूरी सबको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं, सबको बैठा लें, सबसे बातें उतनी कर लें, जरूरी नहीं है। जब कभी टाइम होता है तो उसको समझ सकते हैं, कभी कभी टाइम होता है नहीं समझ पाते हैं। तो उसमें भी इसको बुरा नहीं लगा, ये कंपनी में गया और उसके बाद में आज थैंक यू वाला जो भाव होता है वो भाव बॉडी लैंग्वेज से भी दिखाई देता है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि इनको ज्वाइनिंग भी मिली, उन्हें बुरा भी नहीं माना, और एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैसे अपना को ज्वाइनिंग के लिए जिनके पास क्राइसिस है, और ये ज्वाइनिंग के लिए भी देखिए तुरंत रेडी भी हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको ज्वाइनिंग मिलती है तो अपनी शर्तों में ज्वाइनिंग कभी कभी बात करते हैं, हमें इतने का पैकेज चाहिए, हम कमा इतना रहे, हमें चाहिए उसके दोगुना, सैलरी प्रूफ है नहीं। अभी मैंने कल एक कैंडिडेट को जब मोनी चाय का इंटरव्यू के लिए जाना था तो मैंने पूछा तुम्हें क्राइसिस है, तुम्हें कई महीने से मिल नहीं रहा, तुम्हारे पास सैलरी प्रूफ नहीं है, तो तुरंत उसने मना किया कि सर हमें चाहिए तो ये जॉब चाहिए, इतना पैकेज का चाहिए, लास्ट वाला सैलरी प्रूफ इतना है और उसका समझिए कम से कम 8-9 हज़ार रुपये ज़्यादा मांगने की उम्मीद करना, जबकि कोई भी पुराना बैकग्राउंड नहीं है। और इंटरव्यू देने के बाद भी कभी कभी पैकेज बढ़ जाता है, कभी कभी काम आप कर रहे हो उसके बाद भी पैकेज बढ़ता है, कई कैंडिडेट का ऐसा है। बट वो जाए इसलिए नहीं क्योंकि पहले से उन्होंने सोच लिया है हम जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, ये एक एटीट्यूड होता है, ये एटीट्यूड इनके साथ नहीं था। ये भी एक पॉजिटिव रीजन बना ज्वाइनिंग के लिए। तो जो क्राइसिस में, और ये बंदा देख क्या रहा था, सिर्फ हमें ज्वाइनिंग मिल जाए, हमारे पास हमें एक हमारा आगे कुछ हो जाए, ये जो सोच है ना, जब कोई बंदा अपने परिवार को चलाता है, उसको जिन पैसों की जरूरत होती है तो वो सोचता है हमें ज्वाइनिंग मिले। ज्वाइनिंग के लिए शर्त नहीं रखता है घर के बगल में मिले, इतने घंटे की जॉब मिले, हमें ये करना है। तो आप जब जॉब करते जाते हो, अर्निंग करते जाते हो, फिर आप अपनी शर्त रख करके अगली और कंपनीज में आ सकते हैं। तो एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट भी पॉजिटिव तरीके से फॉलो अप करके कैसे उसने ज्वाइनिंग ली है, ये इसका उदाहरण है। और एक फैमिली वाला बंदा ने अपने को डिस्टर्ब अर्निंग में नहीं किया और इसके बाद में उसको एक ज्वाइनिंग मिल गई, इसके लिए इनकी भी काबिलियत है, फॉलो अप किया, ऊपर वाले का भी धन्यवाद है। और इनके साथ में इनकी वाइफ जो आई थी उन्होंने भी इनको सपोर्ट करती रही। मैंने देखा कि आजकल कई सारी ऐसी ज्वाइनिंग है जिनमें वाइफ कैंडिडेट के साथ में आती हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ लेती हैं, वो उनका भी मन हुआ कि नहीं हमें ज्वाइनिंग करनी है, तो ये एक अच्छा माहौल बनता है। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन जब आती हैं तो चीज़ें और अच्छी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो माय डियर कैंडिडेट, मुझे खुशी इस बात की इनकी ज्वाइनिंग मिली है। और आप सब लोग वीडियोस को देखने का पर्पस क्या है, एक तो आजकल सोशल मीडिया में सब लोग ये जानते हैं कि वीडियोस हमें लाइक बढ़ाने अपने ज़्यादा है, केवल ये वीडियो उसलिए नहीं है, मुझे कोई लाइक की आपकी चिंता नहीं, आप लाइक करिए नहीं करिए, पर सही बात को सही तरीके से समझ के लाइक करिए। यही कमी आ रही लोगों के साथ में, आजकल लोग केवल ऊपरी ऊपरी बातें देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं, और बहुत जल्दी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और इसीलिए सोशल मीडिया को किस तरीके से कहाँ पे कितना पॉजिटिव यूज करना है, और मैं इसके बाद भी कहता हूँ कैंडिडेट मिलने आए, बात करने आए, समझने आए, तब आपको ज्वाइनिंग एक अच्छी मिल पाएगी। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, mysurejob.com। इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके लिए ये एक लर्निंग वीडियो हो सकता है। थैंक यू।